15 जनवरी 2023 एट एयरलाइंस फ्लाइट 691 काठमांडू टू पोखरा और पोखरा टू काठमांडू अपना 2 सेक्टर कंप्लीट कर चुकी थी। यानी ये फ्लाइट काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 बार अप डाउन कर चुकी थी। बट काठमांडू टू पोखरा इस फ्लाइट की सुबह की 3rd सेक्टर थी। फर्स्ट ऑफिसर अंजू काटीवाड़ा उस दिन कैप्टन की सीट पर थी और कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर की सीट पे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंजू काटीवाड़ा इस सेक्टर के बाद कैप्टन के पद पर प्रमोट होने वाली थी। लेकिन प्रमोशन से पहले कैप्टन अंजू काटीवाड़ा का टेस्ट ले रहे थे। अगर ये कैप्टन की सीट पर बैठी है तो फ्लाइट के प्रति इनका डिसीजन मेकिंग कैसा है। यानी कैप्टन यहाँ चेक कर रहे थे कि ये डिसीजन कब, कहाँ और कैसे ले रही है। दुनिया का हर फ्लाइट का कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर के लिए एक टीचर के रूप में होता है, क्योंकि कैप्टन को एक्सपीरियंस होता है कि कौन से प्रोसीजर को कब, कहाँ और कैसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑफिसर को कुछ आता ही नहीं, इन्हें हर चीज आता है। सिर्फ इतना अनुभव नहीं होता कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को कब यूज करना है। एट एयरलाइंस के जो कैप्टन थे उनको सिर्फ टेस्ट ही लेना काम नहीं था, बल्कि इंस्ट्रूमेंट्स को भी मॉनिटर करना था और जो कमांड अंजू काटीवाड़ा देती वो कमांड कैप्टन को फॉलो करना था। सो यह फ्लाइट आम दिन की तरह पोखरा एयरपोर्ट के लिए नॉर्मल डिसेंडिंग करता है और डिसेंडिंग करते हुए इनिशियल कांटेक्ट के दौरान पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से न्यू पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 30 पर लैंडिंग करने का इजाजत मांगते हैं और बिना किसी रुकावट के इस फ्लाइट को ATC की तरफ से क्लियरेंस भी मिल जाती है। बट इसके कुछ मिनट बाद पता नहीं कैप्टन के दिमाग में क्या चलता है कि वो रनवे 30 पर लैंडिंग करने का डिसीजन कैंसिल कर देते हैं और ATC से रनवे 12 के डायरेक्शन से लैंडिंग करने का परमिशन मांगते हैं एंड इसकी भी क्लियरेंस मिल जाती है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि कैप्टन ने ऐसा फैसला क्यों लिया था, जबकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी और हवा की गति भी लगभग सिर्फ 7 किलोमीटर प्रति घंटा की ही थी। ये तो कैप्टन ही जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया था एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इस डिसीजन चेंजिंग का कोई सबूत भी नहीं है। खैर, तकरीबन 10:51 और 36 सेकंड पर यह विमान एयरपोर्ट के 5 मील की दूरी से रनवे 12 के लिए डाउनविंड ट्रैक में इंटर कर जाती है। यानी यह विमान अपना हेडिंग चेंज करके राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती है और डाउनविंड लेग को ज्वाइन कर लेती है। खैर, 10:56 और 12 सेकंड पर पायलट फ्लैप्स लीवर को खींचकर 15 डिग्री पर सेट कर देते हैं और साथ साथ लैंडिंग गियर को भी डाउन कर देते हैं। 10:57 और 27 सेकंड पर अंजू काटीवाड़ा फ्लाइट का ऑटो पायलट डिसएंगेज कर देती है और इस वक्त फ्लाइट की ऊंचाई जमीन से तकरीबन 721 फीट थी। एंड इसके बाद अंजू काटीवाड़ा कैप्टन को कमांड देती है कि आप फ्लैप्स को 30 डिग्री पर सेट करो। इसके बाद कैप्टन रिप्लाई देते हुए कहते हैं, ओके फ्लैप्स 30 डिग्री से कंटिन्यू डिसेंडिंग। कैप्टन का यह कहना था कि फ्लैप्स 30 डिग्री पर सेट हो चुका है और आप पर नीचे उतरने का प्रक्रिया जारी रखो। बट इसके बाद विमान की स्पीड बहुत तेजी से घटने लगती है, लेकिन दोनों पायलट को हर चीज नॉर्मल ही लग रहा था। अब इस विमान को बेस लेग में इंटर करना था, लेकिन बेस लेग में इंटर करने से पहले दोनों पायलट बिफोर लैंडिंग चेकलिस्ट प्रोसीजर्स को एक बार फॉलो करते हैं। बिफोर लैंडिंग चेकलिस्ट असल में फाइनल अप्रोचिंग के वक्त यह एक तरह का रीचेक प्रोसीजर होता है। दोनों पायलट बोलकर लैंडिंग से पहले आखिरी बार कंफर्म करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स और लीवर सही जगह पर सेट हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से पूछेगा लैंडिंग गियर डाउन, देन फर्स्ट ऑफिसर कहेगा यस लैंडिंग गियर डाउन, फ्लैप स्टडी, देन फ्लैप स्टडी, सीट बेल्ट साइन ऑन, यस सीट बेल्ट साइन ऑन। मतलब सीधा सीधा या एक लफ्जों में कहूँ तो आखिरी बार नजर को एक बार कॉकपिट में घुमाना होता है कि लैंडिंग के लिए हर चीज सही जगह पर सेट हुआ है या नहीं। सो इस फ्लाइट का दोनों पायलट बिफोर लैंडिंग चेकलिस्ट के दौरान सिर्फ बोलकर ही कंफर्म किए थे कि हाँ हर चीज जगह पर लैंडिंग के लिए सेट है, बट नजर को नहीं दोहराए थे और ये काम था मेन कैप्टन का। सो यहाँ अंजू काटीवाड़ा का नजर जब स्पीड इंडिकेटर की ओर जाती है तो स्पीड में कमी नजर आती है, इसलिए ये थ्रस्ट लीवर को आगे पुश करके लगभग 43% पर कर देती है ताकि विमान का स्पीड बढ़ जाए। लेकिन तकरीबन 10:56 और 50 सेकंड पर जब यह विमान 500 फीट पर पहुंचती है तो इसी वक्त ये 30 डिग्री के एंगल तक झुक जाती है। अंजू काटीवाड़ा कैप्टन से पूछती है मैं टर्न लूँ या नहीं लूँ। कैप्टन रिप्लाई देता है ओके कंटिन्यू टर्न। यहाँ फिर से अंजू काटीवाड़ा कैप्टन से पूछती है मैं डिसेंड करूँ, तो कैप्टन कहता है नहीं उतनी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इंजन का पावर थोड़ा सा और बढ़ा दो। तकरीबन 10:57 और 7 सेकंड पर पोखरा ATC के द्वारा लैंडिंग करने का फाइनल क्लियरेंस मिल जाती है। इसी वक्त अंजू काटीवाड़ा कैप्टन से 2 बार कहती है सर इंजन में से पावर बिल्कुल नहीं आ रहा। 10:57 और 11 सेकंड पर इंजन का पावर मैक्सिमम बढ़ा दिया जाता है। इसके 6 सेकंड बाद
विमान लैंडिंग के लिए फाइनल टर्न करना शुरू करता है और इस वक्त फ्लाइट की ऊंचाई जमीन से तकरीबन 368 फीट थी। यहाँ पर अंजू काटीवाड़ा को लगता है अब विमान हमसे कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए वो फ्लाइट के कंट्रोल को कैप्टन के हाथ में थमा देती है। एंड अगेन अंजू काटीवाड़ा फिर से कैप्टन को कहती है, सर इंजन पावर जनरेट नहीं कर रहा। 10:57 और 24 सेकंड पर यह विमान स्टॉल कंडीशन में चली जाती है। मतलब ये था कि फ्लाइट की स्पीड इतनी कम हो चुकी थी कि ये फ्लाई भी नहीं कर सकता था। 10:57 और 26 सेकंड पर यह विमान पूरी तरह से बाएं की तरफ झुक जाती है और इसके 6 सेकंड बाद जेट एयरलाइंस फ्लाइट 691 जमीन से टकराकर क्रैश हो जाती है। बट गाइस कहानी में अभी असली ट्विस्ट बाकी है। 10:56 और 27 सेकंड पर जब अंजू काटीवाड़ा कैप्टन को फ्लैप्स लीवर को 30 डिग्री पर सेट करने के लिए कही थी, तो कैप्टन फ्लैप्स लीवर को ना खींचकर कंडीशन लीवर को खींचकर फेदर मोड पर कर दिया था और यही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले फ्लैप्स को समझना होगा, देन कंडीशन लीवर को। फ्लैप्स असल में लैंडिंग के दौरान यूज होता है। इस लीवर को पीछे की तरफ खींचने से फ्लैप्स एक्सटेंड होती है, जिसके कारण विमान स्लो स्पीड में भी फ्लाई कर सकती है। अब आते हैं कंडीशन लीवर पे। तो कैप्टन जब कंडीशन लीवर को खींचकर फेडर मोड पर किया था, तो फ्लाइट का प्रोपेलर हवा को काटना ही बंद कर दिया। थोड़ा सा आप इस इमेज को ध्यान से देखो। जो ये लेफ्ट प्रोपेलर है ये नॉर्मल मोड में है और ये जो राइट प्रोपेलर है ये फेदर मोड में है। फेदर मोड में प्रोपेलर का ब्लेड का एंगल बदल जाता है और 90 डिग्री के एंगल पर सीधा हो जाता है, जिसके कारण ये प्रोपेलर हवा को काटकर पीछे फेंक ही नहीं पाता। जब ये हवा को काटकर पीछे फेंकेगा नहीं तो विमान आगे बढ़ेगा कैसे। लेकिन अभी आपको एक चीज का कंफ्यूजन ही होगा। क्रैश से कुछ सेकेंड पहले अंजू काटीवाड़ा कैप्टन से कही थी कि सर इंजन पावर बिल्कुल जनरेट नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं कि इस फ्लाइट का दोनों इंजन क्रैश के वक्त तक 100% बिल्कुल ठीक था। न ये खराब हुआ था और ना ही बंद। सिर्फ जब इंजन का पावर बढ़ाने के बाद जब स्पीड नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए ऐसा वो कैप्टन से कही थी। एंड एक चीज और, अगर प्रोपेलर फेदर भी हो जाए ना तो इंजन्स पर बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड गाइस यही थी कहानी जेट एयरलाइंस फ्लाइट 691 की।